हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 2 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू कि आपको डाउनलोड बीपीडिया करो, रिवीजन करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एग्ज़ाम का वो मौसम शुरू हो गया है एंड साल भर ही रहता है, लेकिन अभी अपकमिंग बहुत सारा एग्ज़ाम लाइंड अप है। ईसीजी सीपीयू का जो एसओ नोटिफिकेशन है वो आने वाला ही है, क्योंकि उसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन वो तो आ गया है। आरबीआई का, सेबी का, नबार्ड का आईबीपीएस कैलेंडर तो ऑलरेडी आउट है, तो वो तो आएगा ही, निश्चिंत है। तो ये सारे वीडियोस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, जीए प्रिपरेशन में। तो आप बीपीडिया भी डाउनलोड करो और रिवाइज करो। शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से, वो है ऑनलाइन पोर्टल टू गिव डिस्ट्रिक्ट एज ए एक्सपोर्ट हब प्लान ए लेग अप। तो देखो, ये एज एन इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर का टोटल 3 पर्सपेक्टिव होना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव आपका एमसीक्यू, एक पर्सपेक्टिव आपका ऐसे मतलब डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा होता है इंटरव्यू। क्योंकि हाँ, ये बात है कि आप जब ऐसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें इंटरव्यू नहीं है, उसके लिए तो कोई बात नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट से, अगर आपको याद होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट से अगर एक प्रोडक्ट बना तो इंडिया में कुछ 750 डिस्ट्रिक्ट है, तो कितने सारे यूनिक प्रोडक्ट देश में बन सकते हैं। एंड अगर इनमें से 50% भी एक्सपोर्ट लायक बन जाए, देन वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। सो मतलब इसी प्रोस्पेक्टिव से जो डीजीएफटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट, उन्होंने 2 ट्रिलियन गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट बाय 2030, मतलब 1 ट्रिलियन ईच, 1 ट्रिलियन गुड्स का, 1 ट्रिलियन सर्विसेज का, वो भी यूएस डॉलर में, ना कि रुपीस में, ये चैलेंज लिया है। एंड इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल डेवलप करने का सोचा है। सो इट्स ऑन द प्लान विल टू गिव डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इनिशिएटिव ए मच नीडेड पुश। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना, एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को जो बनाने वाले लोग हैं, उनको ये प्रॉपर मार्केट का एक्सेस या रीच नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा, यूपी में बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, लेट्स से एक्स, ठीक है। यूपी में कुछ कुछ विलेजेस है जिनके पास अपनी अपनी एक्सपर्टाइज है, राइट। वो सालों हज़ारों सालों से वही काम कर रहे हैं, राइट। मोर देन 200-300 ईयर्स दे आर डूइंग द सेम थिंग। तो अभी इनको वो मार्केट का एक्सेस नहीं है, लेकिन इनके कुछ प्रोडक्ट्स को अरब कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो इनके सेल्स को कब बूस्ट किया जाएगा, जब इनको उस मार्केट का एक्सेस मिलेगा। एंड इनको उस मार्केट का एक्सेस विदाउट ऑल दिस इंस्टीट्यूशनल हेल्प मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपने देखा है एपीएडीए किस तरीके से उनको बहुत हेल्प करता है, तो वैसे ही जो जीजीएफटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो ट्राई ये कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल बना के इन प्रोडक्ट को एक मार्केट दिया जाए, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया अंडर द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो देखो, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हाल ही में शुरू होने वाला है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये है, इसका एक सेपरेट वीडियो कल आउट होगा 11 बजे। तो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। The idea will be to monitor the process of district-wise export plan across 750 district in the country, enable state and DGFT regional authorities। तो ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है। चलो, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया। देखो, ये जो स्कीम का पुश है, ये कब आया है, जब इंडिया 770 बिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट इन 2022-23, ठीक है। एंड इसको ट्राई ये कर रहे हैं कि ये 1 ट्रिलियन तक रीच हो जाए। अब तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, तो कितने में ख़त्म हुआ, ऑलमोस्ट 770 बिलियन, मतलब हज़ार हो जाता तो ये 1 ट्रिलियन हो जाता। अब नेक्स्ट ईयर से ये ट्राई किया जाएगा कि इसको 1 ट्रिलियन करना है। विद दिस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज गवर्नमेंट वे कंसिडर 0.3% फी टू मेंटेन यूपीआई पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक आईआईटी बॉम्बे द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब ये भी आपका एज एन इन्फॉर्मेशन आपको समझना है। आईआईटी बॉम्बे का एक रिपोर्ट आया, चार्जेस फॉर पीपीआई बेस्ड यूपीआई पेमेंट डिड डिसेप्शन। इन्होंने एक रिपोर्ट लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर 0.3%
एक फ़ी लगा दिया जाए तो 5,000 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जनरेट हो सकता है। लेकिन देखो ये अब डिपेंड करेगा। अब 0.3% लगा देने का मतलब ये है कि पीपल विल बी रिलक्टेंट टू यूज़। फिर से लोग कैश मोड पे आ जाएंगे, एटीएम से अपना पैसा निकालेंगे एंड लोग कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, बिकॉज नो बडी लाइक्स टू गिव एक्स्ट्रा अनलेस इट इज़ वेरी मच अर्जेंट। तो ये भी एक फैक्ट है। सो आरबीआई ने, आपको याद होगा पिछले सितंबर में जो कमेंट किया था, आरबीआई ने ये कमेंट किया था कि हम इसको मार्केट पे छोड़ देंगे। मतलब आरबीआई का कोई व्यू पॉइंट नहीं है कि उन्हें चार्ज करना है नहीं करना है, राइट। तो मार्केट से जैसा भी उठ के आएगा उस हिसाब से वो करने वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो इस न्यूज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं करूँगा, ये सिर्फ आपको एज एन इन्फॉर्मेशन समझना है कि आईआईटी बॉम्बे का एक रिपोर्ट है जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने ये बात बोला है। दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन गैसोलाइन डीजल टू एंश्योर अवेलेबिलिटी। देखो अभी आपको ये न्यूज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगेगा। इंडिया जो है वो है नेट रिसीवर ऑफ क्रूड ऑयल। मतलब हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो नीड है, एनर्जी नीड हमारे प्रोडक्शन से बहुत बड़ी है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बात लिखा हुआ एक्सपोर्ट का। अगर हमारी नीड बड़ी है, हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? तो देखो बात यह है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास रिफाइनरीज हैं। हम कुछ कंट्रीज़ को जो एंड प्रोडक्ट है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और जो पेट्रोलियम अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो सारा चीज़ थ्रू रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल, देखो गैसोलाइन का मतलब है पेट्रोल, और डीजल इसके एक्सपोर्ट को बैन किया हुआ है। रीज़न ये है क्योंकि हमें, आपको पता है, आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर जो क्रूड ऑयल है वो हमें रशिया के थ्रू सस्ते में मिल रहा है, जिस वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो कम आ रहा है रिफाइनरी के बाद। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी ये कमाने के चक्कर में क्या हो रहा है ना, जो डोमेस्टिक मार्केट में है इसका शॉर्टेज हो सकता है अभी, क्योंकि देखो गर्मी आ रहा है तो बहुत गर्मी में क्या होता है ना, कई जगह पे पावर कट होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे वुड नीड डीजल जनरेटर टू जनरेट दैट पावर। तो डीजल का कंजम्पशन थोड़ा गर्मी में बढ़ जाता है। एंड क्योंकि छुट्टियों का देखो ये सारा प्रोस्पेक्टिव आपको समझना है। गर्मी में छुट्टियों का मौसम होता है, पीपल स्कूल्स छुट्टी होते हैं तो लोग घूमने जाते हैं, राइट। तो उस वजह से जो पर्सनल कंजम्पशन में गैसोलाइन है उसमें भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखता है। बट हाँ, अगर परसेंटेज टर्म में देखो दैट इज़ वेरी वेरी माइन्यूट, बट स्टिल तो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी रहे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच जैसे होगा प्राइस ऊपर जाएगा। इसके साथ एक और न्यूज़ आया, जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, इन्होंने 1 बिलियन बैरल पर डे जो आउटपुट है वो कम किया है। क्यों? इनका सीधा देखो, ओपेक प्लस कंट्री ये वो कंट्रीज है जिनके पास बहुत सारा ऑयल है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये। तो ये जब सप्लाई को कट करते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो मोटो रहता है ताकि प्राइस ऊपर जाए। तो ये भी है कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई गिर ना जाए, जिस वजह से एक्सपोर्ट को कम किया गया है, क्योंकि अभी इंपोर्ट थोड़ा सा अभी महंगा हो सकता है बेस्ड ऑन दी ओपेक प्लस का डिसीजन। ठीक है, तो ये देखो, ये कोरिलेशन से समझना है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट न्यूज़ है। इसके साथ इसके कोरिलेशन में आप समझोगे तो चीज़ों को बेटर समझ पाओगे। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, दे आर हैप्पी टू हेल्प यू एक्सप्लेन। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। तो देखो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम होता क्या है, इट्स वेरी मच सिंपल। तो जो बहुत सारे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने पहले जीएसटी लिया था बट कुछ एक वजह से उनका बिजनेस चल नहीं पाया, जीएसटी फाइल नहीं किया उन्होंने, बंद हो गया, या उनके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ड्यू टू नॉन फाइलिंग उनको कैंसिल कर दिया गया। तो उनको जीएसटी काउंसिल ने अभी एक लास्ट मौका दिया है थ्रू दिस एमनेस्टी स्कीम कि आप आओ, अपने जो ड्यू है 30 जून तक वो सारे टैक्सेस पे कर दो, इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है, इंटरेस्ट पेनल्टी को 1,000 रुपये तक का उन्होंने ये किया है, 1,000 रुपीज़ तक का कैप किया है। सो वो सारा चीज़ पे करो और अपने जीएसटी को फिर से आप चालू कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड एंड दिस इज़ दी एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट भी किया है सेंट्रल जीएसटी एक्ट में, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एक्ट, तो कानून में चेंज करना ज़रूरी हो जाता है आफ्टर द काउंसिल डिसीजन। सो ये था न्यूज़। अब हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में हुआ युवा संगम। तो देखो ये जो युवा संगम होने वाला है अप्रैल एंड मई के बीच में, अप्रैल एंड मई 2023 के बीच में, जहाँ पे 1,000 यंगस्टर्स को 23 स्टेट से
अलग अलग फील्ड में ना इनको एजुकेशन दिया जाएगा। मतलब 5 ब्रॉड चीज़ है, एक है टूरिज़्म है, एक है ट्रेडिशन है, ठीक है। ये हिंदी नाम भी है, आप हिंदी याद करो चाहे इंग्लिश, आपको दोनों का मीनिंग तो समझ में आएगा, एंड दोनों आपको पढ़ना है। टूरिज़्म, ट्रेडिशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये सारा चीज़ में उनको नॉलेज दिया जाएगा थ्रू डिफरेंट ज्योग्राफीज, अलग अलग जगह उनको लेके जाया जाएगा। युवा संगम फेज़ 2, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जो इसका एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स। सो अगर आप 30 ईयर्स तक हो देन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पार्टिसिपेट एज वेल। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो देन ऑब्वियसली इट्स ए यू कैनॉट मैनेज टाइम, तो आप देख लीजिए। बट हाँ, ये न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि युवा संगम 2 कब शुरू हुआ, कितने लोगों को लेके गया, कौन सी ब्रॉड 5 पैरामीटर्स हैं, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है जीएसटी रेवेन्यू। तो बड़ा छोटा सा न्यूज़ है कि जीएसटी रेवेन्यू 1,60,122 करोड़ का जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है फॉर मार्च 2023। तो ये आपको ध्यान में देना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में हुआ एडवेंचर टूरिज्म। तो जो सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? इसका जो गोल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बिकॉज इसके नाम में ही टूरिज्म है, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना होगा। अब ये कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है सिलीगुड़ी में। कहाँ पे शुरू हुआ है? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। तो देखो, दो अलग अलग न्यूज़ आया, बट दोनों को आपको इन कनेक्शन आपको चीज़ों को पढ़ना है। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.